श्री माँ शारदा 39वां भाग। जय ठाकुर, जय माँ। ओम शिव शिव शिव। एक दिन की बात है, श्री माँ का दोपहर का पथ्य 11 बजे के भीतर ही हो गया। वे तख्त पर करवट से सोई हुई थी। उन्हें नींद लाने के लिए सेवक धीरे धीरे हवा कर रहा था। 4-5 मिनट बाद ही माँ ने कहा, और नहीं चाहिए, तुम्हारा हाथ दर्द करता होगा। सेवक बोला, नहीं माँ, यह तो छोटा सा पंखा है। मेरे हाथ जरा भी नहीं दुख रहे हैं। यदि दर्द होने लगे तो मैं स्वयं बंद कर दूंगा। थोड़ी देर आंखें मूंदकर श्री माँ ने पुनः कहा, नहीं बेटा, तुम्हारे हाथ में दर्द होगा, रहने दो। मैं ऐसे ही थोड़ा आंखें झपकाती हूं। कुछ क्षण चुप रहकर पुनः कहने लगी, बेटा, तुम्हारे हाथ दुखने लगेंगे, यह सोचकर मुझे नींद नहीं आ रही है। तुम पंखा झलना बंद कर दो तो मैं भी निश्चिंत होकर सोऊंगी। लाचार हो सेवक को पंखा झलना बंद करना पड़ा। उसे 10 मिनट भी हवा करते नहीं हुआ होगा। बीमारी बढ़ती ही चली। दुर्बलता भी उतनी ही बढ़ने लगी। शरीर में कुछ नहीं रह गया। वे अब बगल के नलघर में भी नहीं जा सकती थी। लीला संवरण के लगभग 1 महीना पूर्व उन्होंने श्री रामकृष्ण देव के नित्य पूजित चित्रपट को दूसरे कमरे में ले जाने का निर्देश दिया। इसका कारण समझने में असमर्थ हो सब कोई अवाक हो गए। तब उन्होंने समझाते हुए कहा, अब से शौचादि के लिए नलघर में जाना नहीं हो सकेगा। तब यहां ठाकुर की पूजा फिर कैसे होगी। उसके कुछ दिन बाद उन्होंने कमरे की खाट हटा देने के लिए कहा और जमीन पर ही बिस्तर लगाने का निर्देश दिया। सेवक हरि के जयराम बाटी चले जाने पर एक दिन श्री माँ ने सेवक बरदा से कहा, राधु, नलिनी, ये लोग हरि के साथ देश क्यों नहीं गई? तुम उन सबको जयराम बाटी पहुंचा आओ। श्री माँ का निर्देश शरद महाराज को बतलाया गया। वे बड़े चिंतित हो पड़े, पर इधर एकदम से अपना कर्तव्य भी स्थिर नहीं कर सके। इधर श्री माँ की कठोर उदासीनता देखकर नलिनी, माकू आदि को उनके सामने जाने का भी साहस नहीं होता था। नलिनी कहने लगी, यदि हम लोगों के रहने से बुआ को कष्ट होता हो तो हम क्यों न चली जाएं? पर लोग क्या कहेंगे? अतः शारदानंद जी ने आकर माँ से कहा, आपकी ऐसी बीमारी के समय इन लोगों को जाने में कष्ट होगा। आपके जरा अच्छी हो उठने पर वे लोग चली जाएंगी। फिर भी माँ ने कहा, सो भेज देने से ही अच्छा होता था, पर देखना वे लोग मेरे पास ना आए। मैं
अब उनकी छाया तक नहीं देखना चाहती। महामाया ने अपनी योग माया को त्याग दिया। धीरे धीरे रक्त की कमी के कारण श्री मां के हाथ पैरों में सूजन दिखाई देने लगी। निरुपाय हो स्वामी शारदानंद जी ने अंत में दैव प्रतिकार का सहारा लिया। उन्होंने क्रियाकांड में निपुण एक अच्छे ब्राह्मण द्वारा नाना प्रकार के शांति स्वस्थयन आदि कराए, पर कोई फल नहीं हुआ। मां चुपचाप रोग यंत्रणा सहे जा रही थी। अधिकांश समय वे आत्मस्थ होकर रहती थी। उनके सारे जागतिक संबंध शिथिल हो गए थे। दिन पर दिन उनका स्वभाव एक छोटी बालिका के समान होता जा रहा था। छोटी मोटी बातों में वे एक छोटे बच्चे के समान हठ करने लगती थी। एक रात लगभग 12 बजे सेविका यथारीति श्री मां को पथ्य खिलाने आई, पर मां ने जिद पकड़ ली, मैं नहीं खाऊंगी, बस तेरी एक ही बात है, मां खाओ और बगल में डंडी अर्थात थर्मामीटर लगाओ। श्री मां जब ऐसा हठ करने लगती तो उनसे कहा जाता, अच्छा शरत महाराज को बुलाऊं? यह सुनते ही वे बच्चे के समान चुपचाप खाने लगती। इसीलिए उस समय भी सेविका ने कहा, तो फिर मां शरत महाराज को बुलाऊं? फिर भी खाने के लिए राजी न होकर मां ने कहा, हां शरत को बुला, मैं तेरे हाथ से नहीं खाऊंगी। खबर पाते ही शरत महाराज झटपट चले आए। श्री मां ने उन्हें पास बैठने का संकेत करते हुए सस्नेह कहा, थोड़ा हाथ फेर दो तो बेटा। फिर उनका हाथ पकड़कर बोली, देखो ना बेटा, ये सब मुझे कितना तंग करती हैं। इनकी बस खाओ खाओ की रट है और केवल जानती हैं बगल में डंडी देना। तुम उससे कह दो कि मुझे दिख न किया करें। शरत महाराज ने सांत्वना देते हुए कहा, नहीं मां, वे लोग अब आपको तंग नहीं करेंगी। क्षण भर बाद ममता भरे स्वर से पूछा, मां अभी थोड़ा खाएंगी? शांत बालिका की भांति मां ने कहा, दो। शरत महाराज ने सेविका को पथ्य लाने के लिए कहा। इस पर मां बोली, नहीं, तुम मुझे खिला दो, मैं उसके हाथ से नहीं खाऊंगी। फीडिंग कप से थोड़ा दूध पिलाकर शरत महाराज ने कहा, मां जरा सुस्ता कर पीजिए। मां यह सुनकर स्नेह से द्रवीभूत हो गई। बोली, देखो भला कैसी सुंदर बात कही, मां जरा सुस्ता कर पीजिए। ऐसी बात कहना उन लोगों को नहीं आता। देखो तो बच्चे को इस रात में कष्ट दिया। जाओ बेटा, जाकर सो। और यह कहते कहते संतान के शरीर पर स्नेह से हाथ फेरने लगी। शारदानंद जी ने मसैरी गिराकर कहा, तो अब चलूं मां?
कोमल स्वर से मां ने कहा, अच्छा बेटा। आह, बच्चे को कितना कष्ट हुआ। यद्यपि शरत महाराज इतने वर्षों से श्री मां के वीर सेवक, मां के बासुकी थे, फिर भी उन्हें अब तक मां की कोई शारीरिक सेवा करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ था। इस हेतु उनके प्राणों में एक गहरा दुख बना हुआ था। अपनी मर्त लीला के अंतिम अंक में श्री मां अपने भारवाहक के मन की अप्रकट आकांक्षा को पूरा कर गई। संताप हारिणी किसी के भी हृदय में तिल मात्र भी क्षोभ या अभाव नहीं रख गई। वे तो सभी संतानों के प्राणों को मधुमय परिपूर्णता से उच्छलित कर गई। अंतिम बीमारी का अवलंबन करके उन्होंने कितने ही भक्तों के मनोरथ पूर्ण किए थे। अपने चिन्मय स्वरूप की झलक देकर कितने ही हृदयों को दिव्य आलोकमय कर दिया था। उन सब घटनाओं के समावेश के लिए हमारे पास स्थान नहीं है। एक दिन दोपहर को मां जमीन पर बिस्तरे में लेटी हुई थी। सेविकाएं भोजन करने गई थी। सेवक बरदा मां के पास बैठा हुआ उनकी सेवा में नियुक्त था। राधु भी बगल के कमरे में लेटी हुई थी। राधु का लड़का बनु घुटनों के बल चलता हुआ आया और मां की छाती पर चढ़ने लगा। यह देख मां बनु को लक्ष्य कर कहने लगी, तुम सबका माया मोह मैंने बिल्कुल काट डाला है। जा जा, अब न हो सकेगा। फिर सेवक से कहा, इसे उठाकर उधर रखा आओ। यह सब अब अच्छा नहीं लगता। सेवक बनु को गोद में उठाकर ले गया और उसकी नानी के पास रखाया। श्री मां की बीमारी बढ़ती ही चली। शरीर सूखकर कांटा हो गया। बिस्तर के साथ मानो एक हो गया। चिकित्सकों ने आशा छोड़ दी। श्री मां भी उत्कंठित हो श्री रामकृष्ण देव के आवाहन की प्रतीक्षा करने लगी। महाशक्ति रूपिणी ने जिस प्रकार अपनी प्रचंड शक्ति का, अपनी माया का आश्रय लिया था, उसी प्रकार निर्ममता से उन्होंने माया अवलंबन को समूल काट डाला। श्री मां की अपनी इच्छा नाम की कोई चीज नहीं थी। वे तो श्री रामकृष्ण देव की इच्छा का यंत्र स्वरूप होकर इस संसार में रहती थी। नर देह में रहना, नर लीला करना, यह भी श्री ठाकुर की इच्छा से ही हो रहा था। फिर अंतिम दिनों में वे इसी भाव में डूबी रहती थी कि जब ठाकुर ले जाएंगे चली जाऊंगी। श्री मां के स्वधाम को प्रस्थान करने के कुछ ही दिन पहले की बात है। राधु आकर सूखे मुंह से डरती डरती एक कोने में खड़ी हुई। श्री मां ने कुछ अवज्ञा के स्वर में उससे कहा, तिनके की तरह काट चुकी हूं, तू अब मेरा क्या कर सकेगी? मैं क्या मनुष्य हूं? राधु के साथ यही उनकी अंतिम बात थी। बहुत दिन पूर्व श्री मां ने
एक सेवक से भगवान की अवतार लीला का रहस्य प्रकट करते हुए कहा था, तालाब के पानी में चांद की परछाई देखकर छोटी छोटी मछलियां आनंद से उसके इर्द गिर्द उछल कूद कर खेलने लगती हैं। सोचती हैं, यह चांद हम ही में से एक है। पर जब चांद डूब जाता है तो उनकी पहली जैसी दशा हो जाती है। उछल कूद के बाद शिथिलता आ जाती है, कुछ भी नहीं समझ सकती। तभी तो राधु को सुनाते हुए उन्होंने कहा, मैं क्या मनुष्य हूं? राधु ने महामाया को मानवीय रूप से, बुआ के रूप से पाया था। मां की यह बात सुनकर राधु चौंक उठी। लीला संवरण के एक सप्ताह पहले की बात है। सवेरे लगभग 8:30 बजे श्री मां ने शरत महाराज को बुलवाया। खबर पाते ही वे चले आए और मां के चरणों के पास घुटने टेक कर बैठ गए। वे मां के हाथ पर हाथ फेरने ही वाले थे कि मां ने उनका हाथ अपने बाएं हाथ के नीचे रखकर सहज स्वर से कहा, शरत, ये सब रहे। और इतना कहकर उन्होंने अपना हाथ उठा लिया। शरत महाराज श्री मां का संकेत समझ गए। बड़े कष्ट से आंसू रोककर वे विषण मुख से उठ खड़े हुए। हाथ जोड़कर धीरे धीरे पीछे हटते हुए वे बाहर चले गए। मां के भार वाहक पर भार अर्पण का समाचार फैलते ही सबका अंतिम आशा प्रदीप मानो हवा के एक झोंके से बुझ गया। सबने समझ लिया कि स्वरूप में लीन होने वाले श्री मां के मन को अब किसी प्रकार नीचे नहीं लाया जा सकेगा। वे देह छोड़ने के लिए कृत संकल्प हो चुकी हैं। ठाकुर अपनी लीला संगिनी को अमरधाम में ले जा रहे हैं। हृदय हृदय में वेदना की रागिनी बज उठी। मात्र सदन में निष्कंप स्तब्धता उतर आई। भक्तगण प्रतिदिन आते थे। मां की खबर सुनकर अश्रु भरे नयनों से बहुत देर तक नीचे बैठकर चले जाते थे। सारे दिन भक्तों का आना जाना लगा रहता था। बहुत से साधु शिष्यों का भी समागम हो रहा था। सन्यासियों के जी में जी नहीं रह गया था। सेवक सेविकाओं को कुछ सूझ नहीं पड़ता था। सर्वत्र नीरव हाहाकार हिलोने ले रहा था। सब लोग यंत्र के समान काम काज किए जा रहे थे। ध्यानस्था श्री मां मूर्तिमती प्रशांति के रूप से विराज रही थी। उनके मुखमंडल पर एक अनिर्वचनीय शांति और आनंद की दीप्ति खेल रही थी। महाकाली मानो महाकाल के ध्यान में मग्न हो गई हो। देह त्याग के 5 दिन पहले की बात है। स्त्री भक्त अन्नपूर्णा की मां श्री मां के दर्शनार्थ आई। अंदर जाना मना था, इसलिए वे दरवाजे पर खड़ी होकर त्रसित नैनों से श्री मां की ओर देखने लगी। मां ने अचानक करवट बदली। उन महिला भक्त को देखते ही उन्होंने इशारे से पास बुलाया। वे पास गईं
और प्रणाम करके रोते रोते बोली, मां, हम लोगों का क्या होगा? करुणा रूपिणी क्षीण कंठ से अभय देती हुई रुक रुक कर कहने लगी, डर कैसा? तुमने ठाकुर को देखा है, तुम्हें फिर डर कैसा? थोड़ा रुककर फिर धीरे धीरे कहने लगी, पर एक बात कहती हूं, यदि शांति चाहो बेटी तो किसी का दोष मत देखना। दोष देखना अपना। संसार को अपना बना लेना सीखो। कोई पराया नहीं है बेटी, यह सारी दुनिया तुम्हारी अपनी है। जिन लोगों के दुख से विगलित हो परमा प्रकृति ने माया मोह धारण कर अपनी इच्छा से उनके पाप भार अपने ऊपर लिए थे, उन आर्त संतानों के प्रति यही उनकी अंतिम शांति वाणी थी। ठाकुर हैं, मैं हूं, फिर भय कैसा बेटा? उनकी यह अभयवाणी संतानों के हृदयों में सदैव गूंजती रहेगी। अंतिम 3 दिन श्री मां ने विशेष कोई बात नहीं की। वे सारे समय मानो गहरी समाधि में मग्न होकर रहती थी, प्रशांत, स्थिर, गंभीर। उस अपूर्व प्रशांति को भंग करने का किसी को भी साहस नहीं होता था, इच्छा भी नहीं होती थी। शोक विह्वल सेवक के प्रति सांत्वना से भरे ये उनके अंतिम शब्द थे, शरत रहा, डर क्या? श्री रामकृष्ण देव के साथ श्री शारदा देवी का 34 वर्ष का स्थल विच्छेद समाप्त हुआ। बंगाब्द 1327 के चौथे श्रावण मंगलवार 20 जुलाई 1920 ईस्वी की रात को 1:30 बजे शिव योग से 66 वर्ष 7 मास की आयु में मंगलमयी पराशक्ति श्री मां का परम शिव श्री रामकृष्ण देव के साथ चिर मिलन हो गया। दूसरे दिन सवेरे श्री मां की दिव्य देह को गंध, पुष्प, माल्य आदि से सुशोभित कर बाग बाजार मठ से विराट जुलूस के साथ राम नाम कीर्तन करते हुए बराहनगर के मार्ग से बेलूड़ मठ लाया गया। श्री मां की पूत देह के प्रधान वाहक हुए स्वामी शारदानंद, शिवानंद, मास्टर महाशय और अन्यान्य मात्रहीन प्रौढ़ सन्यासी व भक्तगण। स्त्री भक्तों ने बेलूड़ मठ के सामने ही गंगा में श्री मां की पवित्र देह को स्नान कराया, नया वस्त्र पहनाया और फूल चंदन से सुसज्जित किया। लगभग 3 बजे मठ प्रांगण के निर्धारित स्थान में चंदन काष्ठ की चिता प्रज्वलित कर उसमें श्री शारदा देवी की मर्त्य देह की आहुति दे दी गई। संध्या के पूर्व चिता बुझाने के लिए ज्यों ही स्वामी शारदानंद जी ने कलश से गंगा जल ढाला, त्यों ही आसमान फोड़कर घनघोर वर्षा आरंभ हो गई। सुरलोक से प्रकृति देवी सबके मस्तक पर मानो शांति बार बरसाने लगी। इस पवित्र चिता स्थल पर मात्र मंदिर निर्मित किया गया। बेलूड़ मठ
महाशक्ति पीठ बन गया। इसी के साथ श्री मां शारदा देवी का पवित्र जीवन वृतांत समाप्त हुआ। जय ठाकुर, जय मां।